नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। राज्य स्तर से जारी डेल्टा रैंकिंग में गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है? 8वीं श्रेणी में है। महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2500 महिला समूहों को कितने करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? 31 करोड़ रुपए का। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को उत्कृष्ट हिंदी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? 318 स्कूलों को। सुघ्घर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में कितने पुरस्कार मिले हैं? 14 पुरस्कार मिले हैं। रीपा की सेवा गतिविधियों में कौन सा कांची जिला प्रथम स्थान पर है? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का कितने प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है? 10%। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? चौथी रैंक है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको किस योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से कितने मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 125 लाख मीट्रिक टन का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत 4 सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। साथ ही साथ कृषि उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 स्वर्ण पदक। स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू की गैर मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ की 20 साल की ज्ञानेश्वरी ने स्नैच और क्लीन तथा जर्क दोनों वर्ग में अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 176 किलोग्राम वजन उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का जो आयोजन स्थल था वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में था। पिछले साल जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। दोस्तों, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ज्ञानेश्वरी यादव जी हैं वो राजनांदगांव जिले की निवासी हैं। दूसरी बात, कभी कभी आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। इसी को वेट लिफ्टिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीपक बैज को। बस्तर के आदिवासी नेता और सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह विधायक मोहन मरकाम की जगह लेंगे। निवृत्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल करीब 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। दीपक बैज भी बस्तर के बड़े आदिवासी चेहरों में से एक है। सांसद बनने के पहले वे कई बार विधायक भी रह चुके हैं और 27 साल की उम्र में चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक भी बने थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांकेर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांकेर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इन्हीं में से पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण आज कांकेर में किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि गरीब परिवार के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350 स्कूल संचालित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार करके निम्न में से कहां अध्ययन केंद्र खोला जाएगा?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर रायपुर जिले में ऑफ कैंपस सेंटर अध्ययन केंद्र खुलने जा रहा है। यह अध्ययन केंद्र छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पेंशन स्थित पुराने भवन में खुलेगा। ऑफ कैंपस सेंटरों को खोलने के लिए विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। कुलपति के पत्र पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर के साथ साथ इसी वर्ष दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में 4 अन्य संगीत कॉलेज खोलने की अनुमति भी मिली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है उसका विस्तार करके रायपुर जिले में अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा और साथ ही 4 और नए संगीत कॉलेज खोले जाने की अनुमति मिली है। आप उसको खैरागढ़ की इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से रिलेट मत कीजिएगा। ये 4 जो अन्य संगीत कॉलेज है वो अलग हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की नींव वर्ष 1965 में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने रखी थी और इस विश्वविद्यालय के लिए राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने महल का दान किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का शुभारंभ निम्न में से कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री कवासी लखमा जी करेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का जो आयोजन है वो 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी करेंगे। इस बार हरेली तिहार के दिन से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 को और भी रोमांचक बनाने के लिए एकल श्रेणी में 2 नए खेल रस्सी कूद एवं कुश्ती को भी शामिल किया गया है। इसमें 2 श्रेणियों में 16 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें दली एवं एकल श्रेणी में छत्तीसगढ़िया लोक संस्कृति में रचे बसे 8 तरह के खेलों को शामिल किया गया है। लगभग 2 माह 10 दिन तक चलने वाले यह खेल प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 6 अक्टूबर 2022 को हुई थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का सबसे पहला सीजन जो था ना वो 6 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था और वर्तमान में 2023-24 का जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है यह सेकंड सीजन है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा वर्ग 18 से 40 वर्ष तक और तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र प्रतिभागी के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का थीम खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद जिले के बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में जांजगीर चांपा जिले के जरवे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस्तर के कुम्हरावंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगुजा जिले के बटई केला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कांकेर के बागोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भारत सरकार द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये प्रश्न जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना के तहत जो भी डिटेल्स है उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं इस प्रश्न को लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में कितनी बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25,302। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से पिछले 4.5 साल में 25,302 बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,800 जोड़ों का विवाह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत 21,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 21,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट
तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर अधिकतम 8,000 रुपए तक व्यय का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए बजट में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 38 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 50,000 रुपए प्रति जोड़ा दिया जाता है उसमें 21,000 रुपए जो है वो आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में होती है, 21,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है और विवाह आयोजन व्यवस्था पर 8,000 रुपए तक का व्यय किया जाता है। इस वर्ष 1 अप्रैल 2023 से बढ़ी हुई राशि से विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत बढ़ाई गई राशि से अब तक 555 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राशि में 2 बार वृद्धि की है। श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में विवाह के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया था। अब वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2019 में निर्धारित बजट राशि 19 करोड़ रुपए थी इस योजना के लिए, जिसको बढ़ाकर दोगुना कर 38 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ के कितने नगर पालिकाओं में भी लागू की जाएगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।